बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर। उम्मीद करता हूं परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खानों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखा होगा। 3 अहम तरीन न्यूज़ अपडेट्स है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। पहली ये है कि पाकिस्तान इनकलाब के कमांडर जो हैं उन्होंने फ़लस्तीनियों और इसराइलियों से आज बराह रास्त गुफ्तगू की है। उस गुफ्तगू के मंदरजात क्या और किस यकीन का मुज़ाहरा किया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं ये, और ये हैपनिंग है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी जो अपडेट्स है वो ये है कि हौसी मलेशिया की जानिब से 2 धमाका खेज ड्रोन्स सऊदी अरब की सरजमीन पर भेजे गए, जिनको अरब इत्तेहाद कह रहा है कि हमने हवा में ही तबाह कर दिया। साथ साथ वो ईरान पे इल्ज़ाम भी लगा रहा है। ये एक हैपनिंग मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तीसरी हैपनिंग ये है कि इंडोनेशिया ने तकरीबन 5 माह के स्टे के बाद, जी हाँ, ईरान का तेल बरदार जहाज़ अपने पानियों से रिलीज़ कर दिया है। ये कितनी बड़ी हैपनिंग है। दरअसल ईरान के ज़ुमरे में एक और इत्तेहादिया आने जा रहा है, और वक्त की क्या ज़रूरत थी कि इंडोनेशिया जैसा मुल्क जिसने अमेरिका की तमाम पाबंदियों को बालाए ताक रखते हुए, जिसमें तेल टॉप ऑफ द लिस्ट शामिल है कि इसकी ट्रेड और तिजारत या पानियों का इस्तेमाल कोई मुल्क नहीं होने देगा, उसके बावजूद ईरान को अपना बहरी जहाज़ जिसमें तेल ही तेल है उसको छोड़ने के लिए वो आमादा हुआ है। ये क्या हैपनिंग है, ये तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, कमेंट्स पे मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले बात जी, रेफरेंस सुन लें जी। यरूशलेम पोस्ट है जी, प्रेस टीवी है और अरब टीवी है। ये 3 रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ इन तीनों हैपनिंग्स के लिए। काइंडली प्लीज़ आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं जी। पाकिस्तान इनकलाब के जो कमांडर हैं और स्पेशली अल-कुद्स कमांडर हैं इस्माइल कानी, उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया। उस तकरीब से खिताब करने में जो उनकी टोन थी, जो उनका यकीन था, वो बहुत ज़्यादा हैरान कुन था। चाहे इसके कि जब मैं वो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा तो मुझे भी बहुत जगहों पर रिजर्वेशन है कि हाँ, किसी भी मुल्क के फ़ौजी सरबराह को ये कहना चाहिए, उसका जज्बा कम अज़ कम इतना बुलंद होना चाहिए, उसकी दूरअंदेशी इतनी होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, उसकी अमल दरामद के लिए कोई ग्राउंड हैपनिंग भी बहुत ज़रूरी है। ये ग्राउंड हैपनिंग वाकई इस लायक हैं कि इस स्टेटमेंट पे इतनी तवज्जो दी जाए, ये आपने और मैंने अंदाज़ा लगाना है। बहरहाल उसकी स्टेटमेंट के मुदरजात मैं इस्माइल कानी के आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। जनरल इस्माइल कानी के, उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीनियों को अपने तमाम मकबूजा इलाकों को वागुज़ार करने के लिए अब तैयारी कर लेनी चाहिए, ये यकीन है जी। और उन्होंने कहा है कि इसराइल को फ़लस्तीनी इलाके अब छोड़ लेने चाहिए। इससे मुतल्लिक इसराइल अब सोचना शुरू कर दे, क्योंकि अब वक्त वो वाला नहीं रहा है। साथ साथ उन्होंने बोला है कि यूरोप और अमरीकी, ये बहुत बड़ी बात है जी, उन्हें कहा यूरोप और अमरीकी शहरों के अंदर बसने वाले वो यहूदी जिन्होंने यूरोपीय और अमरीकी इलाकों को छोड़ा और सुकूनत इख्तियार की फ़लस्तीन के उन इलाकों में जिन पर इसराइल ने कब्ज़ा किया है, उन लोगों को कहता हूं कि दोबारा से अमेरिका और यूरोप भाग जाएं, इससे पहले कि वो जो घर उन्होंने छोड़े थे अमेरिका और यूरोप में फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करने के लिए, वो महंगे हो जाएं। क्योंकि आने वाले वक्त में फ़लस्तीन अपने तमाम मकबूजा इलाके इसराइल से वागुज़ार कराने का पूरा यकीन रखता है। और साथ उन्होंने मिसाल दी 2008 की कि 21 दिन की जंग हुई थी दिसंबर 2008 में, और उसमें भी हमास ने ही फतह हासिल की थी, और अपनी स्पोर्ट का भी उन्होंने पूरा इशारा दिया कि हमारी थी। तो उन्होंने कहा कि इस बार तो फतह बहुत ही ज़्यादा शानदार रही इन 11 दिनों के अंदर। उन्होंने कहा वो वक्त गुजर गया जब इसराइल फ़लस्तीनी बच्चों को मारते थे। साथ साथ फ़लस्तीनी बच्चों से मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि अब आप तैयारी पकड़ लें कि पूरे फ़लस्तीन पर आपकी हुकूमत होने जा रही है, और स्पेशली वो इलाका जो इसराइल के ज़ेरे कब्ज़ा है। एक और अहम तरीन स्टेटमेंट उन्होंने दी जो मुझे बहुत ज़्यादा एस्टॉनिशिंग लगी, जिसके ऊपर मुझे यकीन करना थोड़ा ज़रूर मुश्किल है। उन्होंने कहा कि इन 11 दिन की जंग में, वो हमास ही कहते हैं कि हमास या फ़लस्तीनियों के पास वो तमाम टेक्नोलॉजी थी कि जिस पे हम इसराइल के अंदर कई इमारतों को निशाना बना सकते थे, लेकिन
दरअसल उन्हें निशाना इसलिए नहीं बनाया गया कि आने वाले चंद दिनों में वो तमाम इमारतें, बिल्डिंग और सेंसिटिव एरिया फ़लस्तीनियों के ज़ेरे इस्तेमाल होने वाले हैं। सर ये इस्माइल कानी साहब कह रहे हैं, पासादारान इनकलाब के सीनियर तरीन कमांडर, अल कुद्स फोर्स के सरबरा, वो ये कह रहे हैं कि हमने जानबूझ के टारगेट ओरिएंटेड होने के बावजूद, उन जगहों पर निशाना रखने के बावजूद, उन जगहों पर हमला इस वजह से नहीं किया क्योंकि कुछ रोज़ में या आने वाले दिनों में वो फ़लस्तीनियों के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले हैं वो तमाम जगहें। तो उन्होंने इसराइलियों को इस तरह वार्निंग दी है कि भाग जाओ दोबारा से यूरोप में और अमेरिका में, जहाँ छोड़ के तुमने फ़लस्तीनी ज़मीन पर काबिज़ होने की कोशिश की थी और यहाँ सुकून इख्तियार की, ये जगह तुम्हारी नहीं है। तो उन्होंने ये कह दिया है कि आने वाले वक्त में फ़लस्तीनी अपने तमाम मकबूजा इलाके क्लियर कर लेंगे। साथ साथ उन्होंने पूरा यकीन के साथ बताया कि पूरा फ़लस्तीन आज़ाद होने जा रहा है। फ़लस्तीनी बच्चों को कहता हूँ कि तैयार हो जाओ। और उन्होंने साथ साथ ये भी एडवाइस कर दिया है कि आने वाले वक्त में हम जनरल हिजाजी और जनरल कासिम सुलेमानी की मज़ीद जो फ़तह के लिए उन्होंने स्ट्रक्चरिंग की थी ना, उसको मज़ीद तहनीत देंगे। उनका यह कहना है कि फ़लस्तीनी और तमाम मुसलमानों को दरअसल जनरल हिजाजी और जनरल कासिम सुलेमानी शहीद की उन काविशों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उस मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहिए जिसकी बिना पर आज इसराइल ज़लील ख्वार और शिकस्त खुर्दा नज़र आ रहा है। ये मैंने स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करनी थी जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं वीडियो आपके साथ कर सकूँ। वो चाहे इसके किस्म बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद ओवर एस्टिमेटेड, ओवर एग्जेजरेट कर सकें, लेकिन ये हैपनिंग है। जब किसी मुल्क का आर्मी चीफ कह रहा है ना, तो देयर इज़ समथिंग। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, अरब इत्तेहाद ने ना खामिस मुशाहिद सऊदी इलाका है, उसकी तरफ से आने वाले 2 ड्रोन गिराने का उन्होंने दावा किया। उन्होंने कहा ये दोनों के दोनों ड्रोन धमाका खेस मवाद से लबरेज थे और अगर ये गिर जाते तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते थे, इसलिए इनको हवा में उड़ाया गया है। और साथ साथ उन्होंने हौसी मलेशिया पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि ये टेक्नोलॉजी, ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी और ये धमाका खेस मवाद कोई और नहीं, ईरान दे रहा है। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान ने ये मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है। ऐसे मौके पर जब ईरान की स्टेटमेंट रिगार्डिंग इज़राइल आ रही हैं, रिगार्डिंग फ़लस्तीन आ रही हैं, ऐसे मौके पर जब ईरान सऊदी शहज़ादे MBS या मोहम्मद बिन सलमान के ख़ित्ते के अंदर अमल दखल और स्पेशली ईरान के से मुतल्लिक जो गुफ्तगू उन्होंने की उसको खुशाइन देख रहा है, उस मौके पर इस तरह की स्टेटमेंट ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ऐसा है जिसकी पर्देदारी भी हो रही है। वो क्या है, वो आने वाले दिनों में मुझे और आपको पता चल जाएगा। तीसरी मेजर हैपनिंग मैं आपको बता रहा हूँ जी, इंडोनेशिया ने ना अमरीकी तमाम पाबंदियों को बालाए ताक रखते हुए ईरान का तेल बरदार जहाज़ छोड़ दिया जी। ये 24 जनवरी को उन्होंने पकड़ा था और इस सिलसिले में उन्होंने कहा था कि ये गैर कानूनी तौर पर तेल की नकलो हरकत इंडोनेशिया के समंदरों के अंदर कर रहा है, जिसकी हम इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि वजह यह थी कि अमेरिका ने ये तमाम सैंक्शंस अमेरिका के स्पेशली ईरान के तेल के हवाले से लगाई भी थी। और अब जाके बहुत बड़ी ये हैपनिंग है कि मिलियन ऑफ बैरल लीटर ये पेट्रोल है जो जिसकी अब अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ है रिलीज़ होने का। वापस ईरान नहीं आया, ये ज़हन में रखना आपने, वापस ईरान नहीं आया, ये दोबारा से अपनी मंजिल की तरफ गया हुआ है। और इससे कबल ये इंडोनेशिया और ईरान फ़लस्तीन को लेके एक पेज पर आए थे। सख्त स्टेटमेंट इंडोनेशिया के सरबराह की जानिब से भी थी और स्पेशली गैर ममालिक के अंदर रहने वाले फ़लस्तीनियों की हिफाजत के सिलसिले में। उसके बाद ये हैपनिंग बहुत ज़्यादा काउंट कर रही कि ख़ित्ते के अंदर और अमरीकी पाबंदियों के ऊपर अमरीका की ग्रिप कमज़ोर नज़र आ रही है। और अच्छी बात है कि मुस्लिम मुल्क ने इस बात का साथ दिया। और ये भी बता दूं कि 2.1 मिलियन बैरल पेट्रोल वेनेज़ुएला जाता है ईरान का, और ये टेक्नोलॉजी कि ईरान एक यूज़ कर रहा है वो है डिसेबल ट्रैकिंग सिस्टम। वो अपने जो पेट्रोल के जो कंटेनर्स हैं ना, जो शिप्स हैं ना, उसके अंदर ट्रैकिंग जो सिस्टम है ना उसको डिसेबल कर रहा है, करते हुए ये कर रहा है क्योंकि अमरीकी पाबंदियाँ ऐसी हैं कि ईरान के साथ कोई भी तजारत नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद ईरान की हिम्मत यह है कि अमरीकी जासूस आंखों से दूर होते हुए ये तमाम तजारत हो रही है। ये 3 हैपनिंग्स थी, मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें। हम रिसर्च करते हैं
और इतनी जल्दी ख़बरों पर यकीन ना किया करें। मैं नहीं कह रहा कि मैं इस चैनल को, मगर रिसर्च बेस्ड चीज़ों को करें तो बात अफ़वाहों से और उनसे थोड़ी आगे चले जाएगी तो ज़्यादा बेहतर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।